अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अम्मी जान में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगी मसालेदार कलेजी बनाने का तरीका। कलेजी मटन का हो या बच्चे का, बनाने का तरीका एक ही है। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 1 किलो कलेजी, 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज, उसको चॉप कर लें। लहसुन 1 साबित, अदरक क्वार्टर, ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 2 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को आप ग्राइंडर में डालकर ब्लेंड कर लें और पेस्ट तैयार कर लें। मसाले में 2 से 3 टुकड़ा दालचीनी का ले लें, 5 से 6 अदद लौंग ले लें, 2 बड़ी इलायची ले लें, 2 तेज़पत्ता ले लें, थोड़ा सा जवतरी ले लें, 2 छोटी इलायची ले लें। अब एक कढ़ाई में 1 पाव से थोड़ा कम तेल ले लें और उसको गरम करके प्याज को इसमें ब्राउन कर लें। प्याज जब ब्राउन होने लगे तो इसमें थोड़ा सा आप 1 चुटकी नमक डाल दें ताकि प्याज जो है वो क्रिस्पी हो जाए। अब ये देखिए प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है ना। जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे निकाल कर फैला देंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है तो इसको हाथ से हम मसल सकते हैं। अब इसमें हमने कलेजी को डाल दिया और इसको अच्छी तरह से भून लिया कलेजी को, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब जब ये खुश्क हो गया इसका पूरा पानी, तो हमने जो मसाला, अब हमने इसमें हल्दी ऐड कर दिया थोड़ा, ताकि इसकी बेचैनी ख़त्म हो जाए। अब हल्दी डालने के बाद इसको हम चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब जो पेस्ट हमने तैयार किया था इसको इसमें हमने ऐड कर लिया। अब इसको हम थोड़ी देर चलाने के बाद इसको ढक देंगे। अब जब हमने इसमें ग्राइंड किए हुए पेस्ट को डाल दिया तो उसके बाद हमने इसमें तमाम गरम मसाला भी डाल दिया, जिसमें तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, जो मैंने आपको पहले बताया। इन तमाम चीज़ों को डालकर हमने इसमें तमाम चीज़ें डाल दी। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक दिया ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अब हमने इसमें लाल कुटी हुई मिर्च इसलिए डाला है, पीसी हुई, ताकि इसमें थोड़ा कलर आ जाए, रेड कलर आ जाए। अब जो मैंने प्याज ब्राउन किया था उसको मैंने ग्राइंडर में डाला। जवतरी, जायफल और जो मैंने आपको पाउडर बताया था गरम मसाले का, वो ½ टीस्पून डालकर इसको हमने बहुत ज़्यादा, मकसद बारीक नहीं करना पेस्ट को। अब मैंने ब्राउन किए हुए प्याज को जो है उसको पेस्ट बना लिया। इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। अब 10 से 15 मिनट के बाद जब कलेजी गल जाए तो इसको हमने इसमें कलेजी में डालकर ऐड करना है और उसको खूब अच्छी तरह से भूनना है। अब 10 से 15 मिनट के बाद हमने जो पेस्ट बनाया है ब्राउन प्याज का, इसमें ऐड करके इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। पहले हमने इसमें, आपने देखा कि मैंने पहले इसमें नमक नहीं डाला था। अगर हम पहले नमक डाल देते तो ये कलेजी जो है ये सख्त रहता है। तो 15 मिनट के बाद हमने जब ये मसाला डाला, पेस्ट ब्राउन प्याज, तो फिर हमने इसमें 1 टेबल स्पून नमक भी ऐड कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जो है स्टील की देगची में इन तमाम कलेजियों को डालकर अब अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। स्टील की देगची में जो है वो खाना मज़े का बनता है।
तो मैंने स्टील की देगची में डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए दोबारा ढक देंगे। जब पानी खुश्क हो जाए 5 से 10 मिनट के बाद, तो हम इसे खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। अब कलेजी चाहे मटन का हो या बीफ का हो या चिकन का हो, बनाने का तरीका यही है, मसालेदार कलेजी का। तो हम जब इसमें से अब भून रहे हैं तो इसमें से खुशबू आ रही है, तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर, अच्छा लगे तो आप बनाएं। जब हम कलेजी भूनना शुरू करेंगे तो अब हमने इसके अंदर 1 चमचा जो है मैंने घी ऐड कर दिया। ये घी ऐड करने के बाद हमने इसको खूब अच्छी तरह से भून लिया। देखें, जब हम भून रहे हैं तो ये तेल जो है वो अलग हो रहा है, तो इसके मानी है कि ये भून चुका है। अब मसालेदार कलेजी तैयार है, इसे हमने बॉल में निकाला। अब सलाद बना लें, चपाती हो या पराठे हो या दाल चावल हो, उसके साथ आप इसे खाएं। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।